छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की 5 साल में जिन योजनाओं की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के लगातार कांग्रेस को लेकर देश में पहचान मिली थी, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की बात करें, गौठान योजना की बात करें, गोबर खरीदी योजना की बात करें, धान के साथ में अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात करें, ये तमाम जो ऐसी वनौषधि जो खरीदी की बात कही जा रही थी, ऐसी कई योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार में शुरू की गई थी, उन योजनाओं का अब क्या होगा, इस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिस पर गारंटियों की बात बीजेपी ने कही थी, उन गारंटियों को लेकर यहाँ पर योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। और ऐसे में कई योजनाओं के जो नाम हैं वो भी बदले जा सकते हैं, कई योजनाओं का जो प्रारूप है वो भी बदला जा सकता है और कुछ योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस सरकार की महती योजनाओं पर भी ताला लग सकता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार में जो वादे किए गए थे, जिन बातों का जिक्र किया गया था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की तर्ज पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की जो कोशिश की गई थी, उस पर अब यहाँ पर बट्टा लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से विभागीय जो जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों को नहीं मिली है, विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है और ऐसे में कई कामकाज जो है वो प्रदेश के रुके हुए, कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हरी झंडी नहीं मिल पा रही है और कई अधिकारी अब भी इस संशय में है कि आखिरकार वो आने वाले दिनों में किन योजनाओं पर कितना बजट के साथ में किस तरीके से काम करें। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के पास में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आखिरकार किस तरीके से बजट जो है वो बीजेपी यहाँ पर लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 90,000 करोड़ का जो एक बड़ा भार है वो छत्तीसगढ़ की सरकार पर है। वित्तीय भार को दूर करने की जो कवायद है वो बीजेपी कब तक कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। आखिरकार आने वाले दिनों में चाहे वो नियमितीकरण की बात हो जो गारंटियों में शामिल था, गैस सिलेंडर देने की बात हो, महिलाओं को 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये सालाना देने की बात हो, ऐसी कई योजनाएं बीजेपी ने यहाँ पर अपनी गारंटियों में शामिल किया था, जिनको शुरू करना एक बड़ा चैलेंज है और जिसके लिए बजट में प्रावधान करना भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि हाल ही में ही अनुपूरक बजट में जिस तरीके से प्रावधान किया गया था, अब उसके बाद कब तक इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, कब तक उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो कब तक उनको मिलती हुई नजर आएगी, ये तमाम वो भी बातें हैं जिस पर अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं को लेकर क्रियान्वयन की बात कही जा रही है या जिनमें बदलाव और जिनको बंद करने की बात कही जा रही है, उनका क्या होगा, किस तरीके से उनको यहाँ पर संचालित किया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।